Good morning, everybody. I am Professor Muhammad Wasim Akram. Welcome to all of you in my video lecture series. I have been teaching this course for the last 12 years. These video lectures will be very useful to the students of civil engineering. So keep watching, like, comment, share, and subscribe our channel. Thank you. In this video, we will learn about the basic knowledge of civil engineering. सभी लोगों को पता होना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या प्रैक्टिसिंग इंजीनियर हो, साइट इंजीनियर हो, जो कोई भी हो, इसको ये सारी चीज़ें लगती है। तो इसलिए हमने ये वीडियो में सोचा कि वो एक रेडीमेड तौर पे हम उनको अवेलेबल करा दें ताकि वो इजीली ये चीज़ें जान सकें। स्टूडेंट से खासकर वाइवा वगैरह में भी ये चीज़ें पूछी जाती है कि बेसिक नॉलेज में सबसे पहली बात जो है वो है स्टैंडर्ड कन्वर्जन फैक्टर। कुछ ऐसे कन्वर्जन है जो हमें काम करने के दौरान या कोई कैलकुलेशन के दौरान हमें एकदम बिल्कुल रेडीमेड चाहिए, वो हम आज यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि 1 इंच इज इक्वल टू 5.4 mm, 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर और 3 फीट एक यार्ड में होता है। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, 1 माइल इज 1.6093 किलोमीटर, 1 न्यूटन इज 0.10 किलोग्राम। तो ये कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए ताकि आप आसानी से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप कैलकुलेशन कर सकें। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ये जो मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, लाइक सीमेंट, स्टील, कंक्रीट, ये सब सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका वेट क्या लेंगे जो हमें इजीली अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकें। तो आपको मैं बता दूं कि सीमेंट का जो वेट है वो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, स्टील का है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बिटुमेन 1340 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, कास्ट आयरन 7650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आइस 913 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पेट्रोल 690 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये द वेट ऑफ स्टील पर मीटर, जो स्टील जो बार हम कह सकते हैं या रॉड कह सकते हैं या सरिया भी लोकल टर्म में बोलते हैं, जो हम यूज़ करते हैं उसका डिफरेंट डायमीटर्स होता है, फिक्स डायमीटर होता है, और पर मीटर लेंथ भी उसकी फिक्स होती है। जैसे हम यहाँ पे आपको बताएं कि जो 6 mm का डाया का बार है उसकी पर मीटर 1 मीटर का वेट जो होगा वो 0.2222 किलोग्राम होता है। उसी तरीके से 8 मीटर के स्टील बार का जो वेट होगा 0.8 मिलीमीटर के, इनफैक्ट 8 मिलीमीटर के डाया का जो स्टील होगा या बार होगा उसका वेट है 0.395 kg पर मीटर। 10 मिलीमीटर डाया के 0.616 किलोग्राम, 12 मिलीमीटर डाया का 0.888 किलोग्राम, 16 mm डाया का 1.578 किलोग्राम, 20 मिलीमीटर डायमीटर का 2.466 किलोग्राम एंड 25 मिलीमीटर डाया का 3.853 किलोग्राम। तो ये नॉर्मली यूज़ होने वाले स्टील रॉड है जिसका डायमीटर है और पर मीटर वेट इसका हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हमें पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए ताकि हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंक्रीट ग्रेड और कंक्रीट मिक्स रेशियो। Concrete mix ratio is the process of finding out the exact proportion of which
ingredient of concrete to achieve the desired quality and property of concrete. Concrete is a mixture of basic material like cement, sand, aggregate and water. Beside these materials, chemical admixtures are also added when there is a requirement for special properties in concrete. A specific grade of concrete represents a numeric value which denotes the compressive strength of concrete achieved after 28 days of construction of a structure from that concrete. यहाँ पे हम कुछ स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड का रेशियो देखेंगे. यहाँ पे सबसे बड़ी पहली बात तो ये समझना है कि ये जो M है, M स्टैंड फॉर मिक्स. ये चीज़ समझ में आना चाहिए. M5 मीन्स M स्टैंड फॉर मिक्स and 5 is compressive strength of concrete achieved after 28 days which is measured in megapascal. ये 20 जो 5 लिखा हुआ है ये है मेगा पास्कल में. 28 डेज के बाद जो स्ट्रेंथ अचीव होगा वो इसकी वैल्यू है. Megapascal, which is a unit of measurement of compressive strength of concrete in SI unit. अब इधर को समझते हैं कि M5 कंक्रीट को बनाने के लिए क्या है कि सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो 1:4:8. यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 जो है ये है हमारा सीमेंट, ये है हमारा सैंड और फाइन एग्रीगेट एंड ये है हमारा कोर्स एग्रीगेट. इस तरीके से रेशियो. इसी तरीके से M10 अगेन M स्टैंड्स फॉर मिक्स. 10 मीन्स 10 मेगा पास्कल मीन्स इस रेशियो में अगर कंक्रीट को बनाया जाए तो क्या होगा कि आफ्टर 28 डेज इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो 10 मेगा पास्कल होगा. और रेशियो क्या होगा, सीमेंट 1 पार्ट, 3 पार्ट सैंड और फाइन एग्रीगेट एंड 6 पार्ट कोर्स एग्रीगेट. Similarly M15 the ratio is 1:2:4. For M20 1:1.5:3. M25 is 1:1:2 and M30 is 1:0.75:1.5. Megapascal you can convert it into Newton per millimeter square also. High compressive strength concrete are also available, or we can say in use, like M35, M50, 40, 45, 50, 55, 60, 65 and 70. ये हमारे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा हमारा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से हम कंक्रीट का मिक्स बनाते हैं और इसको हमारा डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ के लिए हम यूज़ करते हैं. Now we can learn some important points for civil engineer, like height of parapet wall is 1 meter. ये parapet wall की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1 मीटर होनी चाहिए. थिकनेस ऑफ DPC that is डैम प्रूफ कोर्स 2.5 सेंटीमीटर से ले या 1 इंच होना चाहिए. हाइट ऑफ ए बिल्डिंग यूजुअली 3.15 मीटर. हाइट ऑफ विंडो 2.1 मीटर. Height of building 3.15 meter, height of window 2.1 meter, and one bag of cement is 1.226 cubic feet. ये यूजुअली वाइवा वगैरह में पूछते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं. And weight of one cement bag is 50 kg. Minimum thickness of slab is 125 mm.
नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 28.8 बैग्स। 1 मीटर क्यूब में कितना बैग होता है? 28.8 बैग्स। लिंटल थिकनेस इज 15 सेंटीमीटर मिनिमम, ये याद रखना है, इससे कम हमें नहीं देना। लिंटल इज प्रोवाइडेड एट 2.4 मीटर इन केस ऑफ ब्रिक वर्क। वो 2.4 मीटर पे लिंटल हम प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ ब्रिक वर्क। Now minimum dia of bars used in slab is 8 mm. Minimum dia of bars used in column 12 mm and minimum dia of dowel bars is 12 mm. तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम मिनिमम डायमीटर का कौन सा बार का डाया हम किस एलिमेंट में डालना है। Now maximum dia of bars in slab is 1/8 of थिकनेस ऑफ स्लैब। ये एक फॉर्मूला है 1/8 ऑफ थिकनेस ऑफ स्लैब। डायमेंशनल टॉलरेंस फॉर क्यूब इज ±2 mm। जो हम क्यूब बनाते हैं उसका डायमेंशनल टॉलरेंस है ±2 mm। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक इज 15% ऑफ ड्राई वेट। ये भी याद रखना है कि 15% ऑफ ड्राई वेट होगा मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 30 minutes. Final setting time of cement is 10 hours. And unit weight of RCC reinforced cement concrete is 25 kilonewton per meter क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर न्यूमेरिकल में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड यूनिट वेट ऑफ PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज 24 kilonewton per meter क्यूब। एक बात और याद रखना है कि नॉर्मली हम गैलन वर्ड का यूज़ करते हैं, तो 1 गैलन इज़ 3.78 लीटर। एंड मिनिमम नंबर ऑफ बार्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर कॉलम दैट इज़ 4 एंड फॉर सर्कुलर इट इज़ 6। मिनिमम इतना बार हमें प्रोवाइड करना ही होगा। साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक इज 190/90/90 मिलीमीटर। ये भी अक्सर पूछते हैं कि साइज ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक कितना होगा। एंड वेट ऑफ स्टील, जो हमने अभी पीछे में बताया कि डिफरेंट डायमीटर का पर मीटर वेट कितना होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला से भी हम निकाल सकते हैं कि D²/162.2 किलोग्राम पर मीटर और D² इज 533 किलोग्राम पर फीट। डी डायमीटर यहाँ पे हमारा डिफरेंट बार्स का है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़, स्लोप ऑफ स्टेयरकेस, जो हमारी सीढ़ियाँ होती है उसकी स्लोप मिनिमम कह सकते हैं 25 से 40 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो सीढ़ियों को डिज़ाइन करने के वक्त इसका बात का ख्याल रखना है। एंड साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब 150/150/150 mm। ये स्टैंडर्ड साइज़ है जिसमें अभी हमने देखा कि डायमेंशनल टॉलरेंस ±2 मिलीमीटर का हो सकता है। मिनिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल 150 mm, मैक्सिमम थिकनेस ऑफ शेयर वॉल इज 400 mm। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम इज 0.08% ऑफ ग्रॉस एरिया। ये हम डायरेक्ट स्टील हम निकाल सकते हैं, अगर हमें ग्रॉस एरिया मालूम हो तो कितना स्टील लगेगा उसमें वो हम निकाल सकते हैं। एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम इज 6% ऑफ ग्रॉस एरिया। मिनिमम इतना डालना ही है, मैक्सिमम इससे जो है 6% से ज़्यादा ग्रॉस एरिया का हम नहीं डालेंगे। एक और चीज़ है नॉमिनल कवर। Nominal cover in case of footing should be 50 mm, in case of column 40 mm, in case of slab 20 mm, in case of beam 25। तो ये हमारा नॉमिनल कवर देना ही है। एक चीज़ और है, नंबर ऑफ स्टीरअप्स इन बीम, इसको फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे, क्लियर स्पैन बाई सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। ये हमारा भी इम्पॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखने की ज़रूरत है और ये अक्सर हम कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो ये एक हमने बेसिक जो इन्फॉर्मेशंस हैं देने का
की कोशिश किया इस वीडियो में। आई होप कि आप लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हमने इसको, जो काम की चीज़ें हैं उसको जमा कर करके इसको हमने आपके सामने पेश किया है। तो थैंक यू। लाइक, कमेंट